जेसॉन भी कहता है ना लोग, तो हम देख लेते हैं। तो बेसिकली टॉपिक हमारा है जेसन, ठीक है। अब जेसन है क्या? बेसिकली जेसन, और लेट्स आप ये कह सकते हो कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, या तो आप जेसन कह सकते हो, या तो आप जेसन कह सकते हो, या आप इसे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन कह सकते हो, ठीक है। बेसिकली एक लाइट वेट और टेक्स्ट बेस्ड ओपन स्टैंडर्ड है, सही है। लाइट वेट है और टेक्स्ट बेस्ड ओपन स्टैंडर्ड है, यानी आप इसे स्ट्रिंग कह सकते हो। अगर जावास्क्रिप्ट अगर आपको याद हो, वहाँ पे एक टर्म यूज करते थे, वहाँ पे हम एक टर्म यूज करते थे स्ट्रिंग की, ठीक है। आप इसे टेक्स्ट बेस्ड स्टैंडर्ड कह सकते हो, ठीक है। तो डिजाइन किया जाता है ह्यूमन रीडेबल डाटा के लिए, और ह्यूमन और मशीन रीडेबल डाटा का इंटरचेंज करने के लिए आपस में, ठीक है। या इवन ह्यूमन रीडेबल डाटा जो है ना, उसका आपस में इंटरचेंज करने के लिए बेसिकली डिजाइन की गई है। अब सीन यह है कि द जेसन फॉर्मेट वाज ओरिजिनली स्पेसिफाइड बाय डॉगलस क्रॉकफोर्ड, ये लोग हैं जिन्होंने ओरिजिनली इसको जो है ना वो बेसिकली स्पेसिफाई किया था, ठीक है। एंड इज डिस्क्राइब्ड इन RFC 4627, इनके थ्रू यानी बेसिकली डिस्क्राइब किया गया था। और ऑफिशियल जो इंटरनेट मीडिया टाइप है इसकी वो जेसन है, जाहिर है। और जो एप्लीकेशन स्लैश जेसन है, ऑफिशियल जो इसकी इंटरनेट मीडिया टाइप है वो ये है, ठीक है। और जो जेसन फाइल नेम एक्सटेंशन जो है वो डॉट जेसन है, यानी इसकी जो एक्सटेंशन है जेसन की फाइल की वो डॉट जेसन है। अब आज की क्लास भी यूजुअली ये है कि एक्सएमएल का ये ज़्यादातर टॉपिक जो है हमारा थ्योरेटिकली रह पाता है, कम ही प्रैक्टिकल होता है, बिकॉज इसके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, और हमारे आगे काम जो आते हैं उसके कॉन्सेप्ट आते हैं, उनको समझना होता है कि यार आगे किस तरह से काम कर सकते हैं। तो मैं अगर लैंग्वेज समझनी है आगे, तो वो तुम जेसन के थ्रू, कॉन्सेप्ट के थ्रू आज के समझ सकते हो। आज के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले ना आगे के जितने भी मराहल होंगे हमारे उन सब के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें ये मिलता है कि जी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है ये, ठीक है। इसके अलावा अगर यूजेस देखें तो बेसिकली इट इज़ यूज व्हाइल राइटिंग जावास्क्रिप्ट बेस्ड एप्लीकेशन। जाहिर है आप जावास्क्रिप्ट बेस्ड एप्लीकेशन अगर लिख रहे हो तो उसमें काम आती है, ठीक है। ये ब्राउजर एक्सटेंशंस को यूज कर सकती है, देखिए जैसे लिखा है इंक्लूड ब्राउजर एक्सटेंशंस एंड वेबसाइट, ब्राउजर एक्सटेंशंस और वेबसाइट्स को इंक्लूड कर सकते हैं हम इसके अंदर, जो कि बेसिकली जेसन के थ्रू काम कर रहे होते हैं। अब जेसन के थ्रू काम करने का मकसद ये है कि यूजुअली क्या होता है कि आपके जो एक्सटेंशन होते हैं ब्राउजर के, उनको हम जो है ना वो ब्रेक थ्रू करके देख सकते हैं, तो कोड जो है वो जेसन यूज हो रहा होता है, इनके डाटा इंटरचेंज हो रहा होता है यूजुअली एक्सटेंशन के अंदर, तो वहाँ हमें जेसन का कोड नजर आ रहा होता है। अच्छा, फिर अगर आगे चलें तो जेसन फॉर्मेट इज यूज फॉर सीरियलाइजिंग एंड, देखो, सीरियलाइजिंग एंड ट्रांसमिटिंग स्ट्रक्चर्ड डाटा ओवर नेटवर्क कनेक्शन, यानी अगर नेटवर्क कनेक्शन है, कोई कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी से कनेक्टेड है और मेरा एक सीरियलाइज डाटा है, स्ट्रक्चर्ड डाटा है, डेटाबेस का लेट डाटा है, इसमें कुछ एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड है, तो इस डाटा को ट्रांसमिट करने के काम आती है बेसिकली, या सीरियलाइज कह लो कि इसको सीरियलाइज या ट्रांसमिट करने के काम आती है इस डाटा को, जो स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है मेरा उसको। अब अगर जाहिर है इसको फर्दर देखें तो बेसिकली इट इज प्राइमरीली यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा बिटवीन अ सर्वर एंड वेब एप्लीकेशन, यानी एक सर्वर के थ्रू, एक सर्वर से वेब एप्लीकेशन के थ्रू जो है ना हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं, या डाटा को सर्वर से वेब एप्लीकेशन की तरफ लेकर आना, या तो वेब एप्लीकेशन से सर्वर की तरफ लेकर आना। ट्रांसमिट जो करना होता है ना एक दूसरे की तरफ, जेसन को यूज करते हैं हम यूजुअली, ठीक है। इट कैन बी यूज विद मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सब सपोर्ट करती हैं जेसन को, ठीक है। इसको सबके साथ यूज किया जा सकता है। फिर अगर आगे चलें, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जेसन के, तो जेसन इजी टू रीड और राइट है, जाहिर है जेसन को लिखना और उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। इट इज़ अ लाइट वेट टेक्स्ट बेस, हम पढ़ चुके हैं, एक इंटरचेंज फॉर्मेट है बेसिकली टेक्स्ट बेस, जो कि लाइट वेट है, इसको पढ़ना और लिखना बहुत आसान है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है ये। जैसे हमने एक्सएमएल को देखा, एक्सएमएल का क्या सीन ये था कि एक्सएमएल जो है वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट थी, यानी किसी भी लैंग्वेज के साथ आप काम कर सकते हो, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो एक्सएमएल को सपोर्ट करती हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो ये जेसन है,
ये भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, तो जाहिर है आप इसके अंदर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकते हो। यानी ऐसा नहीं है कि आपको यार मैं सिर्फ इसके अंदर जो है ना वो सी शार्प से काम कर सकता हूँ, या आपने कहा कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट है जो एक्सएमएल के थ्रू जो है ना वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही एक्सएमएल को जो है ना वो परफॉर्म कर सकती है। नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी। अब अगर एक सिंपल एग्जांपल देखें लेट्स से जेसन की, हमने एक फाइल बनाई लेट्स से, देखो बहुत आसान होता है। ये ब्लॉक स्टार्ट किया, नाम लिखा बुक, ये जेसन का कोड है, ठीक है। ये डाटा है, ज़ाहिर ऑब्जेक्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने दिया आईडी, ठीक है, नेम दिया, और यहाँ पर इसका जन्म मैंने ऑथर का नाम दिया। फिर अगेन इसी ऑब्जेक्ट में कंटिन्यू कर रहा हूँ, मेन ऑब्जेक्ट स्क्वायर चल रहा है, ये डाटा है, ये ऑब्जेक्ट है मेरा मेन, ठीक है। एक बुक आ गई, फिर ये सेकंड बुक आ गई, और ये मेरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। मेरा टोटल जो कोड ब्लॉक था, अच्छा किस तरह से लिखा हुआ होता है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ ना, ये टोटल एक लाइन में लिखा होता है। नहीं, कैसे स्टार्ट होगा, इन कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और चलता जाएगा चलता जाएगा। अब ये टेक्स्ट बेस्ड है, सब कुछ टेक्स्ट में लिखा हुआ है, एक सिंपल फॉर्मेट है, टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है और आपको ये नजर आ जाएगा। सब कुछ ऐसे का ऐसे ही चलता जाएगा एक लाइन में। ये ब्रैकेट एंड हुआ, इसके साथ ही यहाँ कोट्स में बुक लिखा हुआ, आगे यहीं कॉलन, फिर यहीं ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होकर आगे का सारा डेटा यहीं पे एक ही लाइन में लिखा जाएगा। तो डेटा बहुत ज़्यादा मिनिफाइड फॉर्म में आ जाता है, मेमोरी कम घेरता है ये, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पर ऐड करना चाहो, यानी आप चाह रहे हो कि यार मैं इसको एक फाइल बनाऊँ और जनरलाइज जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करके देखना चाहूँ, तो देखना चाहूँ कि किस तरह का नज़र आता है डाटा मेरा, तो वो भी काम आप यहाँ कर सकते हो। यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके सामने, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एचटीएमएल का मैंने टैग ओपन किया, हेड का टैग ओपन किया, टाइटल में गया, उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट ओपन किया। अब स्क्रिप्ट के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने लैंग्वेज का एक ऑब्जेक्ट बनाया, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट बता दी। इसके बाद क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रखा, बता दिया भाई लैंग्वेज क्या है, जावा, ऑथर कौन है, ये जेसन की हेल्प से मुझे डाटा मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं लेट्स से अगर जेसन को डिफाइन कर चुका हूँ, या फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से लिखूंगा, एक तरह से समझो कि मैं जेसन को डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। और कौन डॉक्यूमेंट और राइट के अंदर मैंने H1 के अंदर जो है ना ये लिख दिया भाई, ये मेरा डाटा ये है, ठीक है, जेसन विद जावास्क्रिप्ट एग्जांपल है, ठीक है। और मैंने डाटा को इस तरह कॉन्कैटिनेट करके ऑब्जेक्ट डॉट लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट वन डॉट ऑथर को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा मेरा जो है ना वो प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, जाहिर है हमें सर हम क्या यूज़ करेंगे, हम कैसे करेंगे, तो ऐसा नहीं होता कि आप जेसन लिखने बैठोगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप जेसन लिखने बैठे हो, आपको सर मैं तो सर्वर पे काम करना है, या लेट्स से मैं एप्लीकेशन में काम कर रहा हूँ, तो अब ये लेट्स से एप्लीकेशन में काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सर मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे इसमें मेरा रोल क्या होगा। आपका रोल ये होगा कि जब सर्वर से आपके पास डाटा आ रहा होगा ना, तो कभी ऐसा हो सकता है कि आप उसको जेसन की फॉर्मेट में मंगवाओ, बिकॉज जेसन लाइट वेट है, तो आपको आसानी होगी। आपने कहा इंटरनेट की स्पीड सही नहीं है, अब आप अपनी एप्लीकेशन तक मंगवाना चाह रहे हो जेसन के फॉर्मेट में, और बीच में डाटा के कहीं प्रॉब्लम जो है डाटा फेस करता है, तो क्या होगा, वो जो बीच के पॉइंट होगा ना, वो जो वही बीच का जो ब्रेक पॉइंट होगा, जब आपकी एप्लीकेशन में पहुंचा नहीं है डाटा और सर्वर से डाटा जो है डिस्पैच हो गया है, ठीक है। अगर उस पॉइंट पे डाटा को कुछ होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी इश्यूज आते हैं, कोई आपका सॉफ्टवेयर आपकी एप्लीकेशन कोई भी इश्यूज फेस करता है, तो क्या होता है कि आपको उसे स्टडी करना होता है। अब आपको उसे स्टडी करना है, तो आप कैसे स्टडी करोगे, लाजमन आपको जरूरत पड़ेगी आप जेसन यूज करो, विदाउट यूजिंग जेसन आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक। तो इसलिए हम बेसिकली जेसन को यूज कर रहे होते हैं। आप सेकंड आपने नोड बनाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 बनाया आपने इसी जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब ये ऑब्जेक्ट जो 2 बना रहे हो आप, इसके अंदर क्या करो, अगेन वही वाली बात, लैंग्वेज और ऑथर आप सेट कर सकते हो कि भाई ये लैंग्वेज और ये ऑथर है, आपने इनको प्रिंट कराया तो ये प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करो, सिंपली क्या करो, आपने ना देखो ऑब्जेक्ट डॉट लैंग्वेज प्रिंट कर देनी है, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना वो ये हो जाएगी, और ऑथर जो ये हो जाएगा। सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट का ही सीन है। ऐसा नहीं है कि जेसन आपको बहुत अलग लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, ये फॉर्मेट होता है जिसके अंदर जेसन को डिफाइन करना होता है। अगर आप लिखी हुई देखोगे तो वो इस फॉर्मेट में लिखी हुई देखोगे, लेकिन जब आप जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट डिफाइन करोगे तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो आप
इस फॉर्म में डिफाइन करे होगे। यानी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, आपने जावास्क्रिप्ट की नॉर्मल ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिखना है, तो बहुत कोई आसमान से आएगा फॉर्मेट नहीं लेना। अगर सिंटेक्स इसका देखें तो बेसिकली लेट्स हैव अ क्विक लुक एट लेट्स बेसिक जेसन का सिंटेक्स है, बहुत आसान है। ठीक है, समझिए जावास्क्रिप्ट का जो सेट है ना, जावास्क्रिप्ट का जो डेटा है, उसका जो कोड है, उसका सबसेट है। ठीक है, डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन नेम वैल्यू पेयर्स। ठीक है, नेम और वैल्यू का पेयर्स होता है। कर्ली ब्रेसेस होल्ड ऑब्जेक्ट एंड ईच नेम इज फॉलोड बाय कलर, बेसिकली कॉलम। ठीक है, द नेम वैल्यू पेयर आर सेपरेटेड बाय कॉमा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये ना आपका एक ब्लॉक है, इसके अंदर आपकी क्या है, ये एक बेसिकली क्या है, एक वैल्यू है। ठीक है, एक बेसिकली ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज है। फॉर एग्जांपल एक लाइब्रेरी है, अब लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट है पूरा, उसके अंदर क्या मल्टीपल बुक्स हैं। जैसे यहाँ पे देखो सब्जेक्ट के अंदर क्या है, मल्टीपल बुक्स डिफाइन हुई हैं। पहली बुक आ गई, इसकी आईडी 1 हो गई, देखते हैं। ये सेकंड बुक आ गई, तो इसकी आईडी क्या हो गई, इसकी हो गई आईडी, इसकी आईडी हो गई 2। ठीक है, तो ये नहीं है, लेट से 7 हो गई। ये मल्टीपल वैल्यूज हैं, या लेट से आप एक ही एक लाइब्रेरी के अंदर कह लो मल्टीपल बुक्स है। ठीक है, इस तरह का सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है। अब हमें इसको देखकर कोई ऐसा सिनेरियो नहीं करना कि यार ये बहुत ही को मुश्किल है, लेट से ऐसा कि बहुत ही को आसमान से उतरी है। बट इशू ये कि ये जो लैंग्वेज है ना, ये हमारी हेल्प इस तरह करती है कि हमें इस समझने के काम आती है। अगर आप डाटा को देख रहे हो, आप लेट से एप्लीकेशन के अंदर डाटा देख रहे हो, आपने कन्वर्ट किया अपना डाटा, जेसन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। सी शार्प में ऐसा मेथड है जो कि आपके डाटा को सी शार्प में होने के बावजूद जेसन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फिर आप क्या करोगे, आपने डाटा को लेट से देखना है, उसको स्टडी करना है, और उसको सिंपल स्ट्रिंग फॉर्मेट में करके टेक्स्ट फॉर्म में बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। अब चलो, और मैं इसको स्टडी करूँ, उसमें बग कहाँ आ रहा है, कौन सी चीज़ है जो मैं गलत पास कर रहा हूँ, वहाँ पर आप डाटा को स्टडी कर सकते हो। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा जब हम एमवीसी पढ़ रहे हो तो मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा एक दो एटलीस्ट। ठीक है, फिर इसके अलावा जेसन सपोर्ट करता है नीचे दो जो डेटा स्ट्रक्चर हैं उनको, कौन कौन से, कलेक्शन ऑफ नेम वैल्यू पेयर। ठीक है, ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये सपोर्टेड बाय डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जैसे कि हमारे पास सी सी तो नहीं, खैर सी शार्प हो गई, जावा हो गई, जावा स्क्रिप्ट हो गया, डिफरेंट लैंग्वेजेस है। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये क्या करती है, ये इंक्लूड करती है एरे को, लिस्ट को, वेक्टर को और सीक्वेंस को। अब एरे क्या होता है, लिस्ट आपने जैसे देखी थी ना एचटीएमएल सीएसएस में, यूएल एलआई, यूएल और ओएल। ठीक है, ये लिस्ट तो वो वाली लिस्ट हो गई, यानी यहाँ पर वो वाली लिस्ट जाहिर नहीं आएगी, यहाँ पर सिंटेक्स चेंज होगा, लेकिन लिस्ट लिस्ट का कॉन्सेप्ट वही सेम है कि लिस्ट के अंदर कोई डाटा कलेक्शन आता है। एरेज भी हम पढ़ चुके हैं, एरेज बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर जो मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड कर सकता है। ठीक है, और एरेज के ऊपर वो वाला सीन है कि इंडेक्सेस वगैरह के ऊपर काम करता है। जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है समझ लो वो एरेज होते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट नॉर्मल लिस्ट हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे वेक्टर बना हुआ है। वेक्टर भी एक डाटा की टाइप होती है, बट ये क्या करती है, ये थोड़ा सा डायनेमिकली डाटा को होल्ड कर सकती है, लेकिन इसे कम कम यूज करते हैं क्योंकि रिलायबल नहीं होती, इसमें फंक्शन बहुत ज्यादा नहीं होते। और सीक्वेंस क्या है कि आप एक के बाद एक अगर डाटा को रखते जाओ तो फिर वो एक सीक्वेंस की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ठीक है, ये दो डाटा स्ट्रक्चर है। अब करना ये है आपने कि मुझे जरा ना ये वाली एग्जांपल तो बना के दिखाएं। इस एग्जांपल स्क्रीन पे शो हो रही है, मैं रिकॉर्डिंग फिलहाल रोक रहा हूँ, क्लास में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है आज हमारी,